आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। भारत के सबसे बड़ा उत्सव विवाह। ओके, होली, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस से भी बड़ी उत्सव विवाह। यूँ कहें, विवाह जीवन का सबसे बड़ी उत्सव। बड़ी खुशी मनाते हैं लोग, कभी कर्जा लेकर सही। इसका कोई परिभाषा है? जैसे स्वतंत्रता दिवस नैतिक आज़ादी लेने और देने का उत्सव होता है, और दिवाली हम इसीलिए मनाते हैं, श्री राम जी अयोध्या वापस लौटे थे। पर विवाह किस बात का उत्सव है? हर उत्सव के पीछे ऊंची और आनंदकारी कारण होता है। जैसे गणतंत्र दिवस को हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन संविधान लागू हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है, ये है ना ऊंची बात। पर विवाह किस बात का उत्सव है? बताए तो सही। पर हम सब मनाते हैं। कसम है तुम्हें वो घोड़ी की, बताओ नाचे क्यों थे तुम? आज भी घोड़ी कारण ढूंढ रहा है। पटाखे जल रहा है, लोग नाच रहे हैं। मोरल फिलोसोफर सोक्रेटिस को जो लोग पढ़े हैं जानते होंगे, सोक्रेटिस हर बात का परिभाषा मांगते थे। इसीलिए पूरे ग्रीक समाज कहे, यूरोप समाज कहे, सोक्रेटिस का शत्रु बन गया। उनका कहना था, तुम्हारे सामने जिस बात का कोई क्लैरिटी नहीं, स्पष्टता नहीं। सोक्रेटिस जितना आध्यात्मिक थे उतना बहादुर भी थे, निडर भी थे। मोरल फिलोसोफर तो थे ही। ग्रीक सोसाइटी का पूरे यूथ सोक्रेटिस का शिष्य बन गया। ग्रीक समाज में कुछ पुराना प्रथा था। दो प्रेमी ग्रीक समाज से 30 इयर्स दूर थे। एक दिन ग्रीक समाज दो प्रेमी को पकड़ लिया। प्रथा के हिसाब से एक जन को मिलेगा फांसी और दूसरे को किसी लड़की या लड़के के साथ विवाह किया जाएगा। सोक्रेटिस को एक बात पता चला। लड़की को बैठाया गया एक गाड़ी में, लड़के को बैठाया गया एक गाड़ी में। तय हो गया था, लड़के को मिलेगा फांसी और लड़की को किसी से विवाह किया जाएगा। लड़की और लड़के को झूठ बताया जाता है। जा रहे हो दो गाड़ी में, तुम दोनों का दिशा अलग अलग है, लेकिन तुम लोग एक जगह पर मिलोगे। एक जन को मिलेगा फांसी और एक जन को किसी के साथ विवाह होगा। जज साहब फांसी का सजा सुनाएंगे। सोक्रेटिस के सामने मिल गए जज साहब। सोक्रेटिस पूछे, हम सुने इस लड़के को तुम फांसी देने वाले हो। बात क्या थी जो तुमने फांसी का सजा सुनाया? ये दोनों विवाह करने को इनकार किया था। सोक्रेटिस उनका प्रतिक्रिया रखते हैं, तुम किसी का हत्या करने जा रहे हो, तुमको सजा नहीं मिल रहा है। विवाह नहीं करने के कारण तुम फांसी दे रहे हो। इस तरह के जो प्रथा प्रचलित था उससे तो बंद किया गया। वो देखने वाली बात थी। लड़की बोल रही थी, मेरे को फांसी होनी चाहिए क्योंकि मैंने ज़्यादा गुनाह किया। मुझे फांसी मिलनी चाहिए क्योंकि गुनहगार मैं हूँ। लड़का बोल रहा है, मैं ज़्यादा गुनहगार हूँ, मुझे फांसी मिलनी चाहिए। किसी तरह फांसी को तो बंद किया गया। सोक्रेटिस को हराने वाला कोई जज था ही नहीं। सोक्रेटिस जी जान लग के प्रथा और वो फांसी को रोक देते हैं। वो लड़की को दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कराने के लिए जो लोग ले जाते हैं, सोक्रेटिस के शिष्यों ने छोड़ते नहीं। उन्हें भी विवाह का परिभाषा मांगते हैं। ये विवाह किस बात का उत्सव है तो देह का उत्सव। इधर भी देह का उत्सव, उधर भी देह का उत्सव। तुम लोग देह का उत्सव मना रहे हो, बट किसी मासूम को सजा क्यों दे रहे हो? बट किसी मासूम को फांसी का सजा मिल रहा है। सिर्फ सोक्रेटिस नहीं, लाओ से भी यही मानते हैं। विवाह को हम पवित्र बंधन कहते हैं। ये ठीक है, विवाह बंधन है, बट पवित्र बंधन क्या है? बंधन कभी पवित्र होता है? ये समाज कहता है भगवान को प्रेम करो, लोगों को नहीं। प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं। प्रेम का अर्थ मैत्री, प्रेम का अर्थ आज़ादी, प्रेम का अर्थ मुक्ति, प्रेम का अर्थ करुणा, प्रेम का अर्थ भक्ति,
जानते हुए भी प्रेम को मिलता है फांसी, प्रेम को हत्या किया जाता है, प्रेम को फांसी मिलता है, प्रेम को निरादर मिलता है, प्रेम को अपमान मिलता है। दिवाली हम इसीलिए मनाते हैं, श्री राम जी बड़े ऊंचे काम किए थे, हर चीज़ का जवाब है हमारे पास, पर विवाह का परिभाषा को हम छुपाते फिरते क्यों? सोक्रेटिस फांसी को भी रोके, विवाह को भी रोके। सोक्रेटिस और उनके शिष्यों ने दो प्रेमियों को अलग होने नहीं दिया। इसी प्रकार के जो प्रथा उनका समाज में प्रचलित था, उससे भी बंद करवा दिया गया। फिलोसोफर सोक्रेटिस की ख्याति दिन पे दिन बढ़ता गया। एक दिन सोक्रेटिस को जहर पिला दिया गया। सोक्रेटिस का यही कहना था, जिस समाज सिर्फ कानून का भाषा बोलता हो उस समाज में रहना बेकार है। जिस समाज में हृदय नहीं वो समाज में जीना बेकार है। सोक्रेटिस का यही कहना था, सच्चे अध्यात्मवादी मनुष्य समाज और कानून को भारी पड़ता है। प्रेम को कानून फांसी के फंदे में लटका देता है, विवाह को बड़ी आदर्श। सोक्रेटिस का ये भी कहना था, बताओ तुम दो आदमी को विवाह करा के क्या आबाद करना चाहते हो? दो प्रेमी को एक दूसरे से अलग करके समाज में क्या भला करना चाहते हो? एक आदमी को फांसी देकर समाज में क्या चेंजेस लाना चाहते हो? हमें सच्ची परिभाषा दे दो, हम तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे। इसीलिए जहर देकर सोक्रेटिस को मारा गया। यूथ को भड़काने का आरोप में सोक्रेटिस को जहर देकर मारा गया। फिलोसोफर सोक्रेटिस ठीक तो कहे, विवाह तो उत्सव है देह का। विवाह का मतलब एक नर और एक नारी। विवाह हमारे भीतर पशुता के उत्सव है। ये उत्सव को कोई रोक नहीं पाएगा। हम सब जानवर हैं, हम वही काम करने जा रहे हैं जो दुनिया का हर जानवर करता है। मेल मेट्स फीमेल। हमें इसी बात पे खुशी है कि हम बहुत बड़े जानवर हैं, पर जंगल में इतनी ईमानदारी है, प्राकृतिक घटना की तरह चलती रहती है। पर हम पशु तो है, बड़े पाखंडी पशु है। हम काम करते हैं पशुता का, उससे सम्मान का ड्रेस पहना देते हैं। विवाह का परिभाषा शारीरिक संसर्ग है, एक प्राकृतिक खिंचाव है और तो कुछ नहीं। कानून भी कहता है 6 महीने तक अगर पति पत्नी शारीरिक तौर पे ना मिले, विवाह अवैध घोषणा किया जाएगा। हम विवाह को पवित्रता का नाम देने के लिए 3 श्रेणियों को शामिल करते हैं, ताकि हमें लगे हमने कोई पशु वाला काम नहीं किया है, हमने ऊंचे स्तर का काम किया। धर्म, समाज और कानून। धर्म का प्रतिनिधि हम पंडित को बनाते हैं, समाज का प्रतिनिधि बनकर रिश्तेदार बाराती, और कानून का प्रतिनिधि बनकर रजिस्टर ऑफ मैरिजेस। हम बड़े आइडेंटिफाइड लोग हैं, इसीलिए हमारे चेतना देह से आच्छादित है। इसीलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा उत्सव विवाह है। विज्ञान दिवस, ज्ञान दिवस, पर्यावरण दिवस, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, जितनी ऊंचे से ऊंचे सोच सकते हैं सबके दिवस आता है। जैसे साक्षरता दिवस, शहीद दिवस, टीचर्स डे, वोमेन्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, यूथ डे, इंजीनियर्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार दिवस, अधिवक्ता दिवस, युवा दिवस। इतना दिवस आता है, पर हमें कई गुना ऊंचा लगता है विवाह दिवस। अपने श्रीमती जी के सामने एनिवर्सरी भूल के दिखाइए, सबसे ऊंचा दिवस तो वही है ना, क्योंकि सबसे ऊंचा दिवस तो विवाह है ना। हम है ही तो शरीर, 2 शरीर का मिलन के लिए इतनी सारी तैयारियां। देह अभिमानी चेतना का उत्सव है, इसीलिए पूरा भारत कर्जा ले के सही आज मेरा यार की शादी है। हम पैदा तो इसीलिए हुए हैं। आप देखे हैं ना,
दैट मेल दैट फीमेल को लोग बैठे होते हैं। लोग आपके बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? दो चैतन्य महिला पुरुष बैठे हैं, पता होता है सबको दैट मेल दैट फीमेल क्या करने जा रहे हैं। 20 साल का कमाई का खर्चा आज हो रहा है, तैयारियां तो होगी। दहेज और किसानों की आत्महत्या भी इसमें शामिल है, क्योंकि किसानों ने सिर्फ सीड्स, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर के लिए कर्जा नहीं उठाते हैं। किसानों का ज़्यादा आत्महत्या का कारण दहेज और शादियाँ ही होता है, पर उससे कुछ अलग नाम दिया जाता है। पर बताया जाता है किसानों ने बीज वगैरह के लिए कर्जा उठाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई मर जाता है इसके लिए भी कर्जा उठाना पड़ता है, क्योंकि पंडितों का कहना है पिंडदान दान दक्षिणा नहीं करेंगे तो आत्मा का शांति नहीं होगी। क्योंकि भारत का पंडित और ब्राह्मणों ने शास्त्र वेद उपनिषद से भी ज्ञानी है, क्योंकि इन लोगों का दुकान कोई नहीं बंद कर सकता। क्योंकि कितना भी बुद्ध, महावीर, कृष्ण आए, भारत के तमाम मुनि ऋषियाँ आ जाए, इन पंडितों का दुकान कोई नहीं बंद कर सकता। भारत का सांस्कृतिक प्रोजेक्ट बहुत चमत्कार। इसलिए दहेज और विवाह का खर्चा को लेकर कोई बात नहीं करता है। ये जो वेडिंग एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर में ये तो जीरो वैल्यू एक्सपेंडिचर है। खर्चा तो होता है, पर इसका वैल्यू एडिशन नहीं होता। वैल्यू एडिशन कब माना जाता है? कमाने की क्षमता में वृद्धि होना चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट में एक रिटर्न आता है, पर शादी में क्या रिटर्न आता है? सबसे घटिया किस्म का खर्चा शादी में होता है, वो फिर जीरो रिटर्न्स में। देखिए, सारी वेस्टफुल इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई है, जैसे बैंकेट हॉल्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी। क्योंकि मूर्खों ने सारा पैसा बचा के रखते हैं एक दिन खर्चा करने के लिए। 2023 में शादी हो रहा है, गाना बज रहा है 90 दशक का। आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है शादी में 90s के गाने क्यों बजाते हैं। लोग अभी भी आधुनिकता से दूर है। शादी में एक चीज़ और ज़रूर होता है, हर गंवारा सूट धारण करता है। हर गंवार आदमी सूट पहन के इधर उधर घूम रहा होता है। कभी नोटिस किया है वो घोड़ी पर क्यों दूल्हा चढ़ता है? What does it mean to ride that female? ये जो घोड़ा बनकर तू ऊपर चढ़ा है, तुझे घोड़ा नहीं मिला, घोड़ी के ऊपर बैठ के शादी करने जा रहा है। ये जो लड़की की भाई घोड़ी के सामने नाच भी रहा है। ओए, ये घोड़ी तेरी बहन है। ये होता है पशुओं का उत्सव। लड़की के पिता लड़की से काट काट के जमा करते हैं। वो पैसा लड़की की परवरिश पर भी खर्चा हो सकता था। एक दिन दहेज देना है, एक दिन खर्चा करना जो है। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास पिता 20 से 30 लाख तो खर्चा करता ही है। बहुत से घर ऐसा मिलेगा जहाँ लड़के को दूर भेज दिया जाएगा पढ़ने के लिए, पर लड़कियों को कहा जाएगा तुम इस लोकल में कुछ करो, क्योंकि खर्चा बचाना है तो पराया धन है। तुझ पे अभी से खर्चा करेंगे तो दहेज कैसे देंगे? महान भारतीय नारी तो वो है जो सबको खिलाने के बाद जो बच जाता है उसे खाती है। 2 लाख रुपया टेनिस में खर्चा होता है। कम से कम 7-8 साल तो लग ही जाता है ठीक ठाक खेलने में। रैकेट पर ही 1 लाख से ऊपर खर्चा आ जाएगा। 3,000 से शुरू होगा, 20,000 तक जाएगा। आप अपनी बेटी को टेनिस प्लेयर क्यों बनाएंगे? सारा खर्चा एक दिन करना है ना। बैंकेट हॉल में होगी पापा की परी। पापा कहते हैं परी तुझे बनाएंगे एक दिन, पर उससे पहले नहीं।
आजकल कोचिंग भी अपने आप में एक बड़ा डिस्टर्शन है। जो लड़कियां कोचिंग लेते हैं उनको एडवांटेज तो मिलता ही है। तुम तो कोचिंग कराओगे नहीं, अगर कराओगे तो सस्ती वाली, अगर महंगी वाली कराओगे तो 6 महीने के लिए। तभी पता चलता है एंट्रेंस में क्वालिफाई क्यों नहीं होती, क्योंकि पैसा बचा के रखना है एक दिन के लिए। फिर लड़का लड़की का जाति मिलाया जाएगा, कुंडली मिलाई जाएगी, फिर दहेज मिलाई जाएगी। ये तो विषाद की बात है। अपना उत्सव खुद निर्धारित करिए ना। दुनिया को हैरत होनी है तो हो। आज एक दिन था, बहुत गलत निर्णय ले सकता था, अपने आप को संभाला। बहुत सारी चीज़ें थी भीतर, भारी आवेग भी था भीतर। गलत निर्णय की ओर जा रहा था, भीतर से कांपते रहे, चूर-चूर हो गए थे, लेकिन सही जगह से हिले नहीं, किसी तरह अड़िग रहे। कुछ ही पल में सब कुछ बिगड़ने वाला था, कुछ ही पल में सब कुछ बिगड़ने वाला था। पर कई जन्मों से था उनका इंतजार। हम इसी दिन को सेलिब्रेट करेंगे ना। ये दिन याद रखने का लायक है, क्योंकि इस दिन मैंने अपनी हार को जीत में तब्दील किया था। लगभग हार ही गए थे, पर किसी तरीके से डटे रहे और पर हार को टाल दी। करा होगा ना कभी। वो तारीख हमें याद क्यों नहीं रहती। आध्यात्म होनी इसीलिए दिन रात उत्सव बने। उत्सव के लिए कोई कारण होनी चाहिए। ये कोई कारण नहीं। आदमी औरत मिलेंगे, एक साथ रहेंगे, धूम धड़ाका हो, तामझाम हो, पर इसे उत्सव का नाम मत दीजिए। संतों ने लिखे हैं ना, पिया मिलन की ऋतु आई, इस तरह के कुछ गाने। संत कबीर जी तो कह गए हैं, मन को आत्मा के साथ मिलन को, भक्त और भगवान का मिलन को पिया मिलन कह गए हैं। कबीर जी कह रहे हैं, मन होती है लड़की, डोली में बैठ के ससुराल जा रही है, जिसे मृत्यु को प्राप्त होती है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होती है। मन को जब आत्मा का ज्ञान होता है, पिया से मिलन होता है उनका। पर विवाह में पिया मिलन की बात होती ही नहीं। बस दो शरीर की ज़रूरतें पूरा होती है, के सेफ्टी की ज़रूरतें पूरा होती है, या इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरतें पूरा होती है। पर इसमें सत्य की बात, मुक्ति की बात ऐसा कुछ नहीं होती।